हम डिस्कस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो चाइना और पाकिस्तान ने साइन किया है एक नया एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पर, राइट। और ये बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है वो किसका पार्ट है? तो फेज 2 है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पहला फेज जो है उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था, राइट, और साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व था। अब ये दूसरा फेज है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का, मतलब कि इंडस्ट्री का, कि चाइना जो है वो अब इस क्षेत्र पर मतलब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला क्षेत्र है वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने पर टारगेट करेगा, राइट, इस फेज 2 के अंदर। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड। बट एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मल्टी बिलियन डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, इनिशिएटिव का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में आप लोग जानते ही गाइस कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट जो है वो माना जाता है, जिस पर मेन फोकस क्या रखा गया है कि चाइना जो है वो पूरे दुनिया भर में, मतलब पूरे दुनिया भर में चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू इन्फ्लुएंस करेगा, बढ़ाएगा अपने इन्फ्लुएंस को। आसान और सिंपल शब्दों में एक चीज ध्यान में रखना कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 3 कॉन्टिनेंट को आपस में कवर करेगा और चाइना के मार्केट को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर देगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसे चाइना फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना ने सिर्फ प्लानिंग ही नहीं की है, बल्कि जो कंट्रीज के, जिन भी कंट्रीज के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, उन कंट्रीज को चाइना लोन देती है। और गाइज, मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पहले भी डेवलप करी थी कि चाइना जो ये लोन प्रोवाइड करा रही है वो एक बड़ा डेट ट्रैप है। और आपको मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि चाइना ये कभी नहीं चाहती है कि लोन का पैसा उसका वापस हो। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं चाहती है चाइना की लोन का पैसा वापस हो? तो उसके पीछे की वजह क्या है? चाइना क्या करेगी? चाइना एक बार एक कंट्री को लोन दे देगी। अब फिर लोन देने के बाद जो है, अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी किसी को लोन देता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप है, आपने जो है वो किसी को जो है वो लोन दे दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, किसी को आपने पैसे जो है उधार दिए हैं, तो आप तो यही चाहोगे ना कि आपका सूद पैसा जो है वो वापस आ जाए। बट ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये गेम अलग होता है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप सामने वाले को जो है वो कर्जे में डालते हो जिससे कि आपको दूसरे फेवर मिल सके। ये ब्यूरोक्रेसी का एक प्रकार का रूल है, राइट। ये ब्यूरोक्रेट्स का, एरिस्टोक्रेट का रूल है ये, कि सामने वाले को कर्जे में डाल दो और उसके बाद फिर उससे फेवर लो। तो चाइना क्या करेगी पता है? चाइना ऐसी कंट्रीज को, छोटी कंट्री को कर्जे में डाल देगी। और जब वो कंट्री कर्जा नहीं दे पाएंगी तो चाइना बोलेगी चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम कर्जा नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक मीटिंग होने वाली है तो हमारे लिए वोट डाल देना, हमारे फेवर में वोट डाल देना। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, चाइना उस कंट्री को बोलेगी कि अब आप अपना पूरा माल हमसे खरीदो, क्योंकि माल खरीदने का मतलब आपको पता ही है गाइस कि चाइना का बिजनेस, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, चाइना के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार की कंडीशंस खेलेगा चाइना दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और तीसरी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग बात करेंगे इस, तो चाइना क्या बोलेगा कि रोड मैं बनवा रहा हूं, रूट मैं तैयार कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनवा रहा हूं, तो भैया मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना है, सेफ्टी रखनी है इसकी, इसलिए मैं अपने सोल्जर्स तैनात करूंगा। और ऐसे करके टुकड़ों टुकड़ों जगहों पर, अलग अलग जगहों पर चाइना के मिलिट्री बेसेस तैयार हो जाएंगे, मिलिट्री बेसेस। और चाइना जो है वो क्या करेगी? मिलिट्री बेसेस तैयार करने के बाद अपनी स्पाई फोर्सेस को तैनात करेगी। चाइना निगरानी रखेगी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, सर्विलांस करेगी, राइट। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको बहुत पूरी एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने जहन के अंदर बिठा देनी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 3000 किलोमीटर का है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें ये हाईवेज बना रहे हैं, रेलवेज बना रहे हैं, पाइपलाइंस तैयार कर रहे हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन एम जो है वो क्या है? ग्वादर सिटी, जो कि
साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है, उससे इसे कनेक्ट करना है चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र जिंगजियांग का। क्या जिंगजियांग अभी न्यूज में आया था, किस चीज के लिए फेमस है जिंगजियांग? बताओ जरा। जिंगजियांग काफी ज्यादा ये क्षेत्र न्यूज में रहता है। जिंगजियांग किस क्षेत्र के लिए? उइघुर मुस्लिम के लिए। वेरी गुड, उइघुर मुस्लिम के लिए ये फेमस क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, जिंगजियांग। राइट, उइघुर मुस्लिम के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो ग्वादर, अब चाइना जो है वो क्या कर रही है? ग्वादर, अब ग्वादर पोर्ट जो है वो कहां पर है? इंडियन ओशियन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि वहां पर आप नीचे जाएंगे साउथ में अरेबियन सी आपको दिखाई देगी और इंडियन ओशियन आपको दिखाई देगा ग्वादर पोर्ट के पास आप देखेंगे तो मतलब चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव है रूट तैयार करना। इस प्रकार से विन विन सिचुएशन का गेम खेल रही है चाइना। एक तो ये रूट जो है वो तैयार करेगी, रूट तैयार करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका सप्लाई चेन जो है वो इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा, बढ़ेगा। राइट, और दूसरी बात, ये इंडियन ओशियन क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती है, तो इसलिए ये इस प्रकार की प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एम क्या है कि इसे पाकिस्तान की जो ग्वादर सिटी है उसको लिंक करना है चाइना की जिंगजियांग क्षेत्र से, और एक वास्ट नेटवर्क हाईवे और रेलवेज का तैयार करना है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि हैवीली सब्सिडाइज्ड लोन इस प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोवाइड करा रही है कंट्रीज को। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी पाकिस्तान को उसने लोन दिया, क्योंकि पाकिस्तान वही गरीब फकीर, उसके पास कहां से पैसा है? तो चाइना ने बोला मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बिकॉज चाइना का इंटरेस्ट है ना, चाइना का इंटरेस्ट है इसलिए वो पैसा दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया को काउंटर करना है तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके काउंटर किया जाता है। और एक रूल आपको पता ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एनिमीज एनिमी इज अलाय। राइट, तो ये वाली चीज आप लोग जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाइनीज बैंक ने लोन भी ऑफर किया, वो भी हाई सब्सिडी में। अभी का पाकिस्तान को पता नहीं लगेगा, बट अभी पता लगना शुरू भी हो गया है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने मतलब हालत खराब कर दी है पाकिस्तानियों की। पहले भी कई बार इससे रिलेटेड न्यूज आ चुकी है, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से खुश नहीं है, क्योंकि यहां पर अब आ चुके हैं चाइनीज सोल्जर, जिसका जिक्र मैं आपको थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने आपसे किया। यहां पर आ गए चाइनीज सोल्जर, और यहां पर आ गए चाइनीज के सिविलियंस, मतलब चाइनीज के ही लोग, मतलब चाइनीज आ गए हैं काम करने वाले। तो अब आप खुद सोचो कि चाइना क्या गेम खेल रही है। चाइना बोल रही है कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे, बट बनाएगा कौन? हमारे लोग बनाएंगे। तो चाइनीज वहां पहुंच गए। सेफ्टी सिक्योरिटी कौन देगा? हमारे लोग देंगे। अब यार, दुनिया की पॉपुलस कंट्री है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करेंगे ना। बोलेगा एक काम करो, हम तुम्हें फॉरेन ट्रिप भेजेंगे, जाओ दूसरी कंट्री में हमारे प्रोजेक्ट को ध्यान रखो। तो ये गेम है चाइना का, ये गेम आप लोग को जो है वो समझना है। और पाकिस्तानी खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पाकिस्तानियों की जॉब चली गई इनके चक्कर में, और पाकिस्तान को इवन अपनी खुद की मिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्लॉय करना पड़ गया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि लोकलाइट्स यहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोकलाइट्स काफी ज्यादा एंग्री है। उनको ना ही प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उनका जो लाइवलीहुड जो है, आजीविका जो है, वो भी खतरे में है। राइट, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया की क्या चिंता है? तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वहां से होकर गुजर रहा है, और बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है, जो कि अगेन एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है उसका प्लान क्या है कि वो इंडियन ओशियन पर अपने प्रेजेंस को एनहेंस करना चाहती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर चाइनीज का प्रेजेंस इंडियन ओशियन पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सक्सेसफुली पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो ये रेड रैग होगा इंडिया के लिए। रेड रैग, भय सूचक चिन्ह हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर ट्रांसफॉर्म होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इट कैन बी डेंजरस फॉर अस, क्योंकि उसके पास पैसा आना सीधे सीधे हमारे अगेंस्ट, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान खड़ा होना शुरू हो जाएगा। एंड ग्वादर जो है वो अरेबियन सी कोस्ट जो बलूचिस्तान का है वहां पर लोकेटेड है, और ये पाकिस्तान के साउथ वेस्ट का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम चली रही है। अलगावादी विद्रोह का शिकार ऑलरेडी ये क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, और इस प्रोजेक्ट के कारण हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि ये सब जो लोग हैं, जो इंसर्जेंट्स जो है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। और इंडिया
आप जानते ही हैं कि ना चाइना से इंडिया चाइना को ट्रस्ट करती है, ना पाकिस्तान को ट्रस्ट करती है। दोनों के साथ ही हमारे हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहे हैं। तो ये अपने प्रोजेक्ट्स को हमारे विरुद्ध ही जो है वो करेंगे, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ही जो है वो करेंगे, है ना? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। हालाँकि तो हमने छाबर पोर्ट जो है वो ईरान के अंदर एस्टैब्लिश किया है, इसको काउंटर करने के लिए। बट अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर ये हॉल्ट हो गए ये सब पूरे प्रोजेक्ट्स, राइट? तो ये भी एक बड़ा इश्यू है हमारे लिए अभी एट प्रेज़ेंट। तो इंडिया के लिए अभी तो चैलेंजेस है, बट येस हम लोग इस चैलेंज से जो है वो ज़रूर बाहर निकलेंगे ही। इस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान की हमने मान लिया था कि हम अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो किसी प्रकार की डील जो है वो नहीं करेंगे। बट फिर भी तालिबानियों के साथ बट फिर भी हम लोगों ने जो है वो कदम आगे बढ़ाया। इंटरनेशनली हम लोग जो है उस पर डिस्कशन हमने करना शुरू कर दिया बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है कि हमारे हमारा इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहा है, राइट? तो ये था पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।